ये डेरिवेशन तो ज़रूर आता है, बहुत लाइक बहुत आता है। कहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, कितनी एक्सेलरेशन होगी, क्या-क्या इनकी स्ट्रिंग्स में टेंशन होगी, ये क्वेश्चन 100% आएगा, लाइक वेरी वेरी श्योर आएगा, विच इज़ दी मेजॉरिटी क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं। हाय, आई एम अविका एंड दिस इज एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर योर हाफ ईयरली पेपर विल बी मेड एंड नॉट इवन हाफ ईयरली, तुम्हारा जो फाइनल्स भी होगा ना, उसमें भी से भी मेजॉरिटी क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं। So do not forget to watch this video till the very end. And first of all, I scored 93 out of 100 in physics in my class 11th without any coachings. And abhi, I am going to tell you some tips that will work really well for you. Currently, I'm a CBSE 12th grader. मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपको फ्री DC पांडे, सेंगेज, HCV सबकी फ्री PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड अगर कल को इस वीडियो पे कॉपीराइट लग गया तो ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि चंद दोस्तों की मदद ज़रूर हो जाए। सो दिस हैज़ एवरीथिंग। एंड अगर आपको टिप्स चाहिए देन आई मेड अ वीडियो बिफोर, आई टैग इट हियर, आप वो देख सकते हो, इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल। उसके अलावा इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली द प्राइमरीली द टॉपिक्स जिससे एग्जैक्टली 100% क्वेश्चंस आने वाले हैं। मतलब मेन चैप्टर्स यही है। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तुम इनके क्वेश्चंस रट लो, यू विल इजीली स्कोर 50 मार्क्स आउट ऑफ 100। एंड 100 छोड़ो, लाइक रिमूविंग 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स, इवन 70 में से भी यू कैन इजीली स्कोर 40 to 45 मार्क्स। बहुत ज्यादा स्कोरिंग, लाइक 10 से 15 मार्क्स तो तुम्हारे आराम से बढ़ेंगे इस वीडियो के एंड तक। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ज्यादा बकबक नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एनसीईआरटी फिजिक्स की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अब तक प्रैक्टिस नहीं करी है, कर लो, बट इट शुड नॉट बी योर प्राइमरी रिसोर्स राइट नाउ। लाइक आपको सबसे पहले फोकस करना है अपने स्कूल के नोट्स पे। आपके टीचर्स जो नोट्स के बीच में क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपके हाफ ईयरली में वैसे एग्जैक्ट क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन ही आने वाले हैं, बिकॉज उसी तरह क्वेश्चन होते हैं स्कूल लेवल में। उसके बाद में सेकेंड थिंग, आपकी टीचर्स जो भी रिविजन वगैरह करवा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहे हैं, दूसरे सेक्शन के टीचर्स लिखवा रहे हैं फिजिक्स वालों को, देन आपको वो लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सॉल्व जरूर कर लेना। थर्ड, प्रॉपर नोट्स एंड डेरिवेशंस। मेक श्योर अपनी किताब खोलो अभी, सर्च ऑन ChatGPT अबाउट ऑल द डेरिवेशंस फ्रॉम दिस चैप्टर एंड मैच करो कि आपके पास हर एक डेरिवेशन है या नहीं। हो सकता है आपने कुछ मिस कर दिया हो, तो आपकी प्रेप हैम्पर हो जाएगी। जाओ अभी देखोगे आपके पास सारे डेरिवेशन एंड सारे नोट्स होने चाहिए। उसके बाद में आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं, फटाफट, ज्यादा टाइम लगेगी, ठीक है। टीचर्स यू कैन स्टडी फ्रॉम प्रशांत सर, आशु सर, जिनसे तुम्हें समझ आ रहा है ना टॉपिक। एंड इफ यू स्कूल लेवल ही पढ़ना है, एंड इफ यू फील की थोड़ा सा एक्स्ट्रा, देन नीट लेवल किसी टीचर से पढ़ सकते हैं, लाइक राजवंत सर, MR सर। जरूरी नहीं है कि आप एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो, लेकिन MCQs आपके ओवरऑल कवर हो जाएंगे अगर एक आध लेक्चर देख लोगे। और यू कैन सर्च फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ दिस स्पेसिफिक चैप्टर और हाफ ईयरली क्लास 11th। ओके, बहुत बकबक हो गई ना, लेट्स टॉक चैप्टर वाइज। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर तुमने अब तक नहीं किया है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट बिलो दैट आई एम प्रीटी श्योर कि इस नोट से मैंने सारे वो पॉइंट्स कवर कर दिए हैं फ्रॉम चैप्टर 1 to 5, एंड इवन ग्रेविटेशन मैंने इंक्लूड कर दिया इनकेस आपके हाफ ईयरली में आ रहा है। एंड दिस विल कवर ओवरऑल ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड मेजॉरिटी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। एंड अपने हाफ ईयरली के बाद आके ना ये वीडियो देख लेना वापस, बहुत सारे क्वेश्चन सेम दिखेंगे, कुछ तो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम भी हो सकता है। बिकॉज अभी स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, चैप्टर 1। सबसे पहले आपको एरर एनालिसिस बहुत अच्छे से सीख लेना है। एरर एनालिसिस बहुत सिंपल टॉपिक है। यूनिट डायमेंशन तो आप समझो 10 से 12 मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे, ये कर लेना। इसे 2-3 MCQs आते हैं, MCQs बहुत सिंपल होंगे। इट विल बी बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। 100% क्वेश्चन आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। एंड मैच द फॉलोइंग का आ सकता है, या फिर ऐसा आ सकता है कि A डिजिट है 0.005, B डिजिट है 3 एंड C डिजिट है 0.500। इन तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने कितने हैं, और फिर आपको MCQ के जो आंसर है उसमें पैटर्न दिख सकते हैं कि 1, 2 एंड 3, और या फिर 1 इनफाइनाइट 4, ऐसे कुछ भी आपको पैटर्न दिख सकता है। कॉन्स्टेंट्स के लिए क्या वैल्यू होगी सिग्निफिकेंट फिगर्स की, ये सब कुछ पढ़ के चले जाना। उसके बाद में वी हैव कन्वर्जन, SI सिस्टम से CGS सिस्टम में, CGS सिस्टम से SI सिस्टम में वापस। ये सारे कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पक्का डेंसिटी बेस्ड जरूर आएगा, ये डेंसिटी का इसका कन्वर्जन करके दिखाओ उसको। आपको M1/M2, L1/L2 रेज टू द पावर, जो कि बेसिकली उस पूरे का होगा एक्सपोनेंट, उस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हुए सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी टर्म नहीं लग रही है देन डोंट वरी, एक आध लेक्चर देख के आओ, थोड़ी पढ़ाई करो एंड फिर आ जाएंगी। स्टार्टिंग में सब कुछ नया नया ही लगता है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। थर्ड, वी हैव डेरिवेशंस ऑफ फॉर्मूलाज एंड वेरीफाइंग देम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा कि जैसे ये एक फॉर्मूला है, इसका डायमेंशन है m⁻x, L⁻y एंड T to the power z। उसके बाद में दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, टाइम एंड लेट्स से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आपको इस सब में उसकी वैल्यूज को एक्सपोनेंट में रेज करते हुए सॉल्व करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आप गूगल पे एग्जाम्स के लिए सर्च कर सकते हो। एक क्वेश्चन जो कि बहुत बार देखा है मैंने, आता ही आता है, विच इज T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L/G। इसका डेरिवेशन आ जाएगा, फिर इसको वेरीफाई करने बोल देंगे। ये क्वेश्चन बहुत आता है।
देन वी हैव अननोन पार्ट्स का फाइंड आउट करना, जो मैंने अभी बता दिया एक्स वाई जी वाला। एंड लास्टली सिग्निफिकेंट व्हीकल्स, वापस से बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। 2-3 नंबर तो आराम से बन जाएंगे, एक एमसीक्यू तो जरूर आएगा, तो मार्क्स धीरे धीरे जुड़ते हैं। सेकंड वी हैव मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई करना अभी से काइनेमैटिक्स को एकदम बेस से क्लियर रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जरूर आएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ मैन नेम्ड नमनम which walked 20 meters in north, then took a right turn and walked 10 meters. तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ 30 एंड इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ √20 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, विच इज बेसिकली √3 into 10, ठीक है। अगर ये मैंने गलत कर दिया मेरा बहुत बुरा पोपट होगा। हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये सब कर लेना प्रैक्टिस। एंड आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो हैव फॉर्मूला का डेरिवेशन 3 मार्क्स में जरूर आता है। जो वस्तु फॉर्मूला होते हैं ना, VASTU, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, सो एस से डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड इनिशियल वेलोसिटी, ये सारे फॉर्मूला जो है इसका डेरिवेशन जरूर आता है। जो भी तीनों फॉर्मूलाज है, ग्राफ बेस्ड आता है, काइनेमैटिक्स के थ्रू इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में पूछ सकते हैं। ओवरऑल इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का चटपटा सा उपयोग करते हुए ये फॉर्मूला जरूर आता है, ग्राफ बेस्ड डेरिवेशन आ जाता है। फॉर एग्जांपल तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है, देन उसका एरिया निकालना है एंड शो करना है कि हाफ ए इंटू टी स्क्वायर आ रहा है, और ये इसका फॉर्मूला ऐसे से होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हेंस डिराइव्ड। मैं दिखाती चलूंगी, यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल्स मिलते जाएंगे एंड ऑलरेडी अपने नोट्स चेक करो, है वहाँ पे। ऑल्सो ये क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से, एवरेज स्पीड कितनी है, v1 प्लस v2 वाला वो जो फॉर्मूला है वो आ सकता है। एंड ऑल्सो स्टॉपिंग डिस्टेंस u स्क्वायर बाई 2a, एंड देन वेरिएशन विद ग्रेविटी, लाइक जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यू थ्रू इट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, तो वो कितने सेकंड बाद मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, कितने सेकंड बाद वो नीचे गिरेगा, किस स्पीड से वो नीचे गिरेगा, एट हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने में उसका ग्राउंड से फेंका है तो कितना टाइम लगेगा। ये वाले क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। ऑल्सो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कम चांस है आने के, लेकिन आ सकता है दैट मान लो तुम आलू उगाते चल रहे हो ठीक है, नहीं फॉर एग्जाम्पल ड्रंकर्ड वाला क्वेश्चन आता है, आलू तो छोड़ो, ड्रंकर्ड वाला क्वेश्चन आता है कि आप नशे में हैं एंड आप 2 मीटर सामने चलते हैं, फिर 1 मीटर का बैक स्टेप लेते हैं, फिर 2 मीटर चलते हैं, फिर 1 मीटर पीछे चलते हो, तो 12 मीटर पे एक गड्ढा है जिसमें आप गिर सकते हो एंड ऑब्वियसली गिरोगे क्योंकि आप ड्रंकर्ड हो, तो उसमें आपको कितना टाइम लगेगा और कितना टोटल डिस्टेंस होगा, कितने स्पीड से आप चल रहे हो, ये सब क्वेश्चन से रिलेटेड आते हैं, ये सब भी सॉल्व कर लेना। देन रेन मैन प्रॉब्लम एंड ऑल्सो रेन ड्रॉप वाला, वो जो होता है ना रेन का थीटा निकाल के, और वो रिवर का प्रॉब्लम है, वो सारे सॉल्व करना जरूर आते हैं। थोड़े कम चांस है ऐसे क्वेश्चंस की, क्योंकि स्कूल लेवल में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, मेजॉरिटी आपके डेरिवेशंस आने वाले हैं। थर्ड वी हैव मोशन इन द प्लेन, ये वाला चैप्टर से वेक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में 100% आपको डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट जरूर मिलेगा। ऑल्सो मैग्नीट्यूड निकालना, रिजोल्यूशन, रिजल्टेंट वेक्टर्स का ये जरूर सीख लेना। अभी भी नई टर्म लग रही है, दिन जाके पढ़ाई करो। एंड मेरी चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है, ट्रस्ट मी। मैं सारे वो टॉपिक्स कवर कर रही हूँ जो तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुमने पढ़ लिए हैं, क्योंकि एग्जाम में आएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ सिलेबस रटा नहीं रही तुम्हें, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। देन वी हैव पैरेललोग्राम लॉ या फिर ट्राइंगल वाला लॉ, जिसका डेरिवेशन आ जाता है वेक्टर्स में। एंड वी हैव क्या है, थीटा डिराइव करना, या फिर आपको ऐसे देंगे, जैसे ये एक वेक्टर है जिसका सम ये है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a प्लस सी इज इक्वल टू बी, ऐसे ऐसे कुछ सिचुएशन देंगे, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है, किस कंडीशन पे, किस थीटा की वैल्यू पे ये इनकी वैल्यू ऐसी ऐसी आएगी, थीटा डिराइव करो। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल मोशन, एमसीक्यू पूछ लेते हैं दैट ऐसा कौन सा मोशन है जो कि 2D में होता है लेकिन एक्सेलरेशन उसका 1D में ही होता है, विच इज प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन से ये भी पूछ सकते हैं आपसे दैट रेंज का फॉर्मूला डिराइव करो, हाइट का फॉर्मूला डिराइव करो, टाइम टेकन का फॉर्मूला डिराइव करो। अगर ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे, ऐसा कौन सा थीटा की वैल्यू है जिसपे हाइट एंड रेंज इक्वल होगी, 45 है आई गेस, नॉट वेरी श्योर राइट नाउ, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आते हैं। देन वी हैव ग्राफ, ग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। v बाई टी का ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, s बाई टी का ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, v एंड a का ग्राफ बता दो, किसी का भी ग्राफ पूछ लेते हैं, कांस्टेंट्स के लिए पूछ सकते हैं, वेरिएबल के लिए पूछ सकते हैं, तो ये सारे ग्राफ अच्छे से सॉल्व कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी हैव एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बहुत ज्यादा थोड़ा हेवी वेटेज वाला चैप्टर है, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। अगर एक ऑब्जेक्ट है जो नॉर्मल पे रखा है, तो उस पे सॉरी प्लेन पे रखा है, तो उस पे ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगी, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। अगर एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है तो ऊपर टेंशन लगेगी, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी।
ये सारी वैल्यूज़ ये कैसे डिराइव करते हैं, तीनों लॉज़ न्यूटन के बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें कोई डेरिवेशन है, जैसे मोमेंटम वाली फ़ोर्स के साथ जो डेरिवेशन एमवी माइनस एमयू वाली, सिंपल सी छोटी-सी है वो आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जो पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं ना, फॉर 1, 2 एंड 3 पार्ट कर देते हैं, उसमें 1 मार्क्स में आ सकती है, उससे ज़्यादा की इतनी वैल्यू नहीं है उस क्वेश्चन की। इन सब का ग्राफ भी आ सकता है, व्हिच इज़ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे इम्पल्स एंड टाइम का ग्राफ है, या मोमेंटम गिवन है, फोर्स एंड टाइम का ग्राफ है, मोमेंटम पूछा है, ऐसे-ऐसे ग्राफ्स आ सकते हैं। मैं थोड़ा टर्म्स अगर आपस में मिक्स कर रही हूँ तो कंफ्यूज मत होना। देन ये क्वेश्चन 100% आएगा, लाइक वेरी वेरी श्योर आएगा, विच इज इंक्लाइंड प्लेन होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। नाउ यू कैन बी गिवन दिस क्वेश्चन ट्वाइस इन योर एग्जाम। ऐसा हो सकता है दैट यू विल बी आस्क्ड कि ये बॉक्स को हमने इंक्लाइंड प्लेन के सबसे ऊपर रखा एंड हमने विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स इसको नीचे छोड़ दिया, ये स्लाइड कर रहा है नीचे, देन वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय द बॉक्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्या क्या होगा ये सब कुछ आपको कैलकुलेट करना है। या फिर इस बॉक्स को हमने नीचे रखा सबसे एंड एक्सटर्नल फोर्स लगा के हमने इसको ऊपर चढ़ाया इंक्लाइंड प्लेन के, देन आपका वर्क डन एंड कितना फोर्स लगा वो कैलकुलेट करो, फ्रिक्शन का वर्क डन, नेट वर्क डन, ये सारा ज़रूर आता है। ये क्वेश्चन मैं पढ़ के नहीं गई थी और ये आया था, हमारे 2 आए थे 6 मार्क्स के। ऐसे ऐसे बहुत ईज़ी होते हैं मार्क्स छूटना, मार्क्स चले जाना, लेकिन बचा के रखेंगे। देन छोटी-मोटी डेरिवेशन जैसे एंगल ऑफ रिपोज़ आता है, फ्रिक्शन एंगल होता है ना थीटा, वो बहुत सिंपल सा होता है, वो कर लेना। बैंकिंग ऑफ रोड्स का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। उसमें विदाउट फ्रिक्शन, विद फ्रिक्शन, इंक्लाइंड रोड है थोड़ा, बैंकिंग होती है ना एक थीटा एंगल पे, वो डिराइव करना, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगा के वो सब कर लेना। देन अगर सर्कुलर मोशन भी आ जाए आपके, देन उसमें रूट जीआर वैल्यू कितने थीटा पे होती है। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सर्कल के अराउंड अब ऑब्जेक्ट रूट आता है घूमता हुआ, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, उसकी क्या वेलोसिटी होगी टॉप पॉइंट पे एंड सबसे नीचे वाले पॉइंट पे, टेंशन क्या होगी स्ट्रिंग की इस पॉइंट पे, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेंशन एंड पुली वाला जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है वो ज़रूर आते हैं, जिसमें मान लो इधर ये मल्टी मासेस के साथ आते हैं, व्हिच इज़ लाइक पहले 5 केजी, फिर 3 केजी एंड अपोजिट साइड पे एक 4 केजी। तो टेंशन पूछेंगे कि इस स्ट्रिंग में क्या टेंशन है एंड ये 3 एंड 5 के बीच में क्या टेंशन है, और कौन-सी साइड एक्सेलरेशन होगा तो नेट एक्सेलरेशन कितना है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, ये ज़रूर आता है। ऑल्सो वन मोर क्वेश्चन जो मैं बहुत बार गलत कर देती थी, व्हिच वाज़ 2 ब्लॉक फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन, 1 ब्लॉक नीचे, 1 ब्लॉक ऊपर है। ऊपर वाले को पुल कर रहे हो तो क्या फ्रिक्शन है, नीचे वाला कब साथ चलेगा, कब साथ छोड़ देगा। साथ छोड़ने से याद आया, ओए पढ़ाई करो। उसके बाद में नीचे वाले बॉक्स पे अगर आप फ्रिक्शन नहीं, नीचे वाले बॉक्स को पुल कर रहे हो, ऊपर वाला कितनी स्पीड पे गिर सकता है, कितने टाइम के बाद गिरेगा, ये सारे क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं और थोड़े होते भी हैं, मैं तो अभी भी कन्फ्यूज़्ड ही रहती हूँ उनमें। देन आ सकता है टेंशन वाला, व्हिच इज़ 3 बॉक्सेस ऐसे रखे हैं, एक 5 केजी का, एक 4 केजी का, एक 3 केजी का। हो सकता है ये सारे एकदम जॉइंट हो, या फिर इन सबके बीच में स्ट्रिंग कनेक्टेड है और इनको 40 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं, पीछे 20 न्यूटन के से खींच रहे हैं, तो कहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, कितनी एक्सेलरेशन होगी, क्या-क्या इनकी स्ट्रिंग में टेंशन होगी, ये वाले क्वेश्चंस। एंड देन वी हैव मंकी वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है। मान लो एक स्ट्रिंग है, टेंशन उसकी 300 न्यूटन न्यूटन मैक्सिमम वो झेल सकता है, बट मंकी 40 केजी का है, तो नीचे फोर्स कितना लग जाएगा, 40 इंटू जी 400 न्यूटन। क्या वो मंकी ऊपर चढ़ पाएगा? नहीं, मंकी बेचारा गिर जाएगा। सब्सक्राइब करे बिना मत जाना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना एंड कमेंट कर देना इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स। देन कम्स वर्क एनर्जी पार्ट में, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, इंक्लाइंड वेज वाला क्वेश्चन, सूडो फोर्स वाला आ सकता है। अगर एक लिफ्ट में हो, तुम लिफ्ट के अंदर हो, बाहर ग्राउंड के रेफरेंस से देखेंगे तो तुम ऊपर जा रहे हो, सूडो फोर्स नीचे लग रहा है, ये वाले क्वेश्चन। देन डेरिवेशन जरूर आता है इसमें, जैसे नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये डिराइव कर दो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला, नेट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ऑल्सो ये डेरिवेशन तो ज़रूर आता है, बहुत लाइक बहुत आता है, बहुत इरिटेटिंग भी होता है, व्हिच इज़ कोलिजन्स। थोड़ा आपको सिंपल लग रहा होगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता। कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, मासेस सेम है तो क्या वेलोसिटी होगी, मासेस डिफरेंट है तो क्या वेलोसिटी होगी। इसमें एक्चुअली बहुत ही मेहनत का काम होता है, तो आई वुड से 2 पेज या 2.5 पेज छोड़ देना इसके लिए एंड देन आगे बढ़ जाना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लास्ट में करना। या फिर अगर नहीं भी आ रहा ना, तो मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला लिख देना, m1u1 प्लस m2 u2 ऐसे एंड इसको डिराइव करके वैल्यूज पुट करके बहुत चटपटा सा फॉर्मूला आता है, तो थोड़ा समय लगता है उसे करने में। देन वी आल्सो गेट ये वाला क्वेश्चन, ई की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी 0 कब होता है, 1 कब होता है। एंड आपको एमसीक्यूज में स्टेटमेंट बेस्ड में पूछ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कब कंजर्व नहीं रहती है, मोमेंटम कब कब कंजर्व रहता है, इलास्टिक में रहेगा, इनइलास्टिक में नहीं रहेगा, या फिर दोनों में रहेगा, ये वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। लास्टली वी हैव ग्रेविटेशन। हो सकता है आपको ये नहीं आ रहा हो चैप्टर, या फिर आप अभी से वीडियो में हमारे साथ छोड़ रहे हैं, देन डोंट वरी, डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द फ्री रिसोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन, बहुत काम के हैं। मैंने कई सारी फ्री पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह अटैच कर रखी है, तो वो जरूर चेकआउट कर देना, बहुत हेल्प होगी आपकी। ग्रेविटेशन में आ सकता है वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ। उसके बाद में जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो बहुत बेसिक है, आपको लर्न करके रखना है। एंड चेंज ग्रेविटेशन पोटेंशियल का चेंज, पोटेंशियल एनर्जी, देन सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। ऑल्सो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दैट
अर्थ पे आपका जी की वैल्यू इतनी जी है एंड मून पे g/6 है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट को आप h हाइट की से ड्रॉप करते हो तो अर्थ पे t टाइम लगता है, मून पे कितना टाइम लगेगा और इस पे इतनी वेलोसिटी लगती है, मून पे कितनी वेलोसिटी लगेगी, ये वाले क्वेश्चन्स बहुत आते हैं। एंड देन वी हैव सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इनकी जो कंडीशंस वगैरह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का क्या टाइम रहता है। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट केप्लर्स लॉ, T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RQ वाला फॉर्मूला, और कौन से फोकाई होती हैं, 2 सन इनमें एक में रहता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, all these things. So I have officially covered all the important topics. I hope आपकी हेल्प हुई हो, even if नहीं हुई है then do tell me in the comments क्या हम next time improve कर सकते हैं, and I will definitely consider that. That was it for today's video. Thank you so much for watching. And अगर आपको कोई proof चाहिए, आपको कोई किसी तरह का कुछ भी clarification चाहिए, then you will get it in the description की link वाली videos. And if I use that tag of like relationship वाला in the thumbnail, then no, I wasn't in any relationship. But if you're thinking of getting into one or if you're getting influenced, then नहीं, पढ़ाई करते हैं अच्छे बच्चे, ठीक है? नहीं जाना उस सब में। फॉर योर अवेयरनेस और जनता के हित में जारी ये सूचनाएँ हैं कि आपको इस सब में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वरना आपकी मानसिक हालत और आपका सेंटल हेल्थ जो होता है वो बहुत खराब हो जाता है। दैट वाज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय।